everyone, welcome to my channel. Today I'm gonna start with this work tenses. ये क्लास 10 से लेके मैं 12th स्टैंडर्ड तक की इंग्लिश के बारे में आपको पढ़ाऊंगी, इसलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला है। दूसरी बात, टेंसेस जो हैं बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो हर बच्चे को आनी चाहिए। टेंसेस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जैसे मैथ्स में होता है, वो फॉर्मूला अप्लाई करते जाओ, सेंटेंसेस अपने आप क्लियर होते जाएंगे। इस वीडियो में बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस को यूज़ करके मैं आपको टेंसेस समझाऊंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी टेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप क्लास 10 स्टैंडर्ड के बच्चे हो। आपको ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके कॉलेज में भी ये काम आएगा। सो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज इट विल हेल्प यू अ लॉट। अब नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले एज यू नो कि 3 टाइप के टेंसेस होते हैं, राइट? सबसे पहला होता है प्रेजेंट टेंस, फिर होता है पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इनके भी 4 टाइप्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट का होगा सिंपल, मतलब हर किसी का। तो मैं यहाँ नंबर वाइज लिख देती हूँ। इन तीनों के चार चीज़ें हैं। फर्स्ट इज सिंपल और इनडेफिनिट। सेकेंड, मतलब ये प्रेजेंट के साथ भी जाएगा, पास्ट के साथ भी जाएगा और फ्यूचर के साथ भी जाएगा, ठीक है? कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, राइट? कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूलाज डाल के हम इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन सा टेंस है, सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है। चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश करना, इससे आपका टेंस पूरा क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले जिसकी बात करेंगे हम, वो होगा प्रेजेंट टेंस, ठीक है? इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। इसी में हम समझेंगे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल टेंस। इसके ये काइंड है, ठीक है? अब सबसे पहले आपको बता दें, हमेशा सब्जेक्ट किसको बोलते हैं। ये बहुत बच्चों को पता नहीं होता कि सब्जेक्ट आखिर किसको बोलते हैं। तो ये हर किसी में एक ही सब्जेक्ट आएगा, आई, यू, वी, दे। इसका मतलब है आई मतलब तो मैं खुद, यू मतलब आप लोग, वी मतलब हम दोनों, दे मतलब इस क्लासरूम के बाहर अगर कोई बैठा है तो वो। तो हमेशा जब भी सब्जेक्ट की बात हो तो या तो ही, शी, इट आएगा, या फिर आई, यू, वी, दे आएगा, या फिर नाम आएगा। इस चीज को क्लियर बैठाना है। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 कर लो, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है? अब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये तीनों जा रहे हैं, इसका मतलब या तो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, या फिर सिंपल टेंस है। इसका एक ही फॉर्मूला है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है आई गो टू स्कूल। आई हो गया सब्जेक्ट, गो हो गया काम हो रहा है, वर्ब का मतलब जिसमें काम हो रहा है, ठीक है? इस चीज को ध्यान रखना है। काम जिसमें हो रहा है, इसका मतलब है कि ये वर्ब है। गो वर्ब हो गया, टू हमेशा टू इज, एम आर इज हेल्पिंग वर्ब, एंड जो स्कूल है वो हो गया ऑब्जेक्ट। कोई नॉन लिविंग थिंग हो या किसी चीज के बारे में बताना हो, एट द एंड जो आएगा ना, एंड में, उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ आए कि प्रेजेंट टेंस क्या है। अब समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या है। देखो, कॉन्टिन्यूस तो फिर भी बच्चा बहुत जल्दी समझ जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू डेफिनेट परफेक्ट चीज़ें बताना, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर आउट कर दूंगी। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, या फिर किसी का नाम। ये तो हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको मिलेगा प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है?
जैसे कि 3 टाइप के होते हैं, इज, एम और आर, जो सेंटेंसेस को बनाने में मदद करते हैं। इनके बिना सेंटेंसेस अधूरे हैं, ठीक है। दे आर, आई एम, वी आर, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला है। जैसे इंग्लिश में, मैथ्स में फॉर्मूला है, वैसे इंग्लिश में भी है टेंसेस में। वर्ब, वर्ब यानी कि जो काम हो रहा है, प्लस आईएनजी। आईएनजी हमेशा कॉन्टिन्यूस, अगर जहाँ बात हो रही है, कॉन्टिन्यूस का मतलब ही है आईएनजी। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। प्लस लास्ट में जो आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में आएगा। अब आप समझ गए। अब इस पे एक एग्जाम्पल समझाती हूँ आपको, बहुत ही ईजी है। 2-3 एग्जाम्पल समझाते हैं। सबसे पहला, आई एम गोइंग गोइंग टू स्कूल। ये क्या हो गया? ये आई हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। एम हो गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब, गोइंग हो गया आपका वर्ब, आईएनजी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हो गया, टू हेल्पिंग वर्ब हो गया, स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब जैसे मैं ही करूँ, सब्जेक्ट हो गया अपना ही, इज हो गया अपना ऑक्सिलरी वर्ब, प्लेइंग फुटबॉल, आईएनजी हो गया कॉन्टिन्यूअस, प्ले मतलब ये काम हो रहा है, फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट। आई होप आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अच्छे से याद हो गया होगा। अब क्या करेंगे उसको ध्यान से समझना। अब प्रेजेंट की तो बात हमने कर ली, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, मतलब इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी आपको दिक्कत लगे कभी भी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर मैं अपना वीडियो और अच्छे से बनाऊंगी। नाउ नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कैसे पढ़ेंगे? वही फॉर्मूला है, सब्जेक्ट जिसमें आपका नाम आ सकता है, आई, यू, वी, दे, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, प्लस हैज, हैव। प्रेजेंट टेंस में हमेशा हैज़ हैव यूज़ होता है, पास्ट में हमेशा हैड यूज़ होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। जो और बाकी आपको हैज़ हैव के बारे में समझाना है, समझना है, तो आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसका मतलब होता है जैसे जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ, ईट, एट, ईटन, ठीक है। तो ये जो है ये वर्ब की तीसरी फॉर्म है, ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जब तक आपने टेबल नहीं पढ़ी होगी आपको ये चीज़ें नहीं समझ आएंगी, इसलिए जब तक हम फॉर्मूला फॉलो नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम आएगी। अब वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, समझ गए? आई, यू, वी, दे प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का मतलब नॉन लिविंग थिंग। अब इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये सब्जेक्ट में आप ही, शी, इट भी लिख सकते हो, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट हैं। अब ही के साथ हैज़ जाता है, ठीक है। जब मेरा दूसरा वीडियो देखोगे तभी आपको समझ आएगा ही, शी, इट और आई, यू, वी, दे का डिफरेंस। अब ही हैज़ प्लेड, क्योंकि वर्ब की तीसरी फॉर्म, प्लेड फुटबॉल। ही का हो गया सब्जेक्ट, हैज़ और हैव का हैज़ हो गया, प्लेड यानी कि कोई काम हो रहा है, वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी, ईडी, खेल चुका है, ठीक है, फुटबॉल यानी कि ऑब्जेक्ट। अब इसका सेकंड एग्जाम्पल, दे हैव रीड बुक्स, दे हैव रेड बुक्स भी बोल सकते हो, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में रेड आएगा। तो दे क्या हो गया सब्जेक्ट, हैव क्या हो गया इसका फॉर्मूला, ये रीड, रीड और रीड, ये वर्ब की तीनों फॉर्म में रीड, रीड, रीड ही आएगा, ठीक है। बुक हो गया ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म होता है, ठीक है। अब आ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ये कई बार आ जाता है, सेंटेंसेस में पूछ लिया जाता है इसलिए, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें सब्जेक्ट क्या रहा, आई, यू,
वी, दे, ही, शी, इट। ठीक है, और या फिर किसी का नाम, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। बहुत इजी है, थोड़ा सा समझ लेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। प्लस, हैज़, हैव, प्लस अब इस चीज़ को ध्यान में रखना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन आ जाता है, बीन नहीं, बीन। ठीक है, और बीन कब आता है वो भी बताएंगे। प्लस वर्ब, प्लस आईएनजी क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल। ही, क्योंकि ही के साथ हैज़ लगता है, बीन इसके फॉर्मूला में है, ही हैज़ बीन प्लेइंग, प्ले वर्ब की फॉर्म है, आईएनजी कॉन्टिन्यूअस है, प्लेइंग फुटबॉल, क्योंकि हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो वो प्ले कर रहा है, प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ हो चुकी है। ठीक है, प्रेजेंट में ही आज के दिन ही हुई है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब उसी सिचुएशन के बारे में बताना। ठीक है, एट प्रेजेंट जो सिचुएशन हो रही है उसके बारे में। अब इसका सेकेंड एग्जाम्पल बात करते हैं। दे हैव बीन रीडिंग बुक्स। तो ये तो समझ आता है, दे का मतलब सब्जेक्ट, हैव जो इसका सेंटेंस में है फॉर्मूला, बीन फॉर्मूले में आ गया, रीड वर्ब की फॉर्म, आईएनजी मतलब कॉन्टिन्यूअस, बुक्स यानी ऑब्जेक्ट। आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ अब नेक्स्ट, अब आएंगे हम पास्ट टेंस में। इस एक वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। अब सिंपल पास्ट टेंस आएगा इसमें। ठीक है, अच्छे से समझना इस चीज़ को। नाउ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा, आई, यू, वी, दे, he, she, it or any name. Now subject प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है प्लस ऑब्जेक्ट, यानी एंड में नॉन लिविंग थिंग जिसके बारे में बात हो रही है। अब इसका एग्जाम्पल समझो। ऑब्वियसली ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मतलब जो काम हो चुका है, पास्ट की बात हो रही है, इसका मतलब ये घटना घटित हो चुकी है। आई हो गया सब्जेक्ट, वेंट मैं चला गया था। ठीक है, टू स्कूल क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है, स्कूल इज ऑब्जेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल, ही प्लेड फुटबॉल। ठीक है, ही हो गया सब्जेक्ट, प्लेड हो गया क्या, प्लेड हो गया वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फुटबॉल ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल पास्ट टेंस है, इसलिए इसमें ज़्यादा माथा मत लगाना। दे रीड बुक्स, ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस को इसी तरह यूज़ किया जाता है। अब सिंपल पास्ट टेंस की बात होगी, अब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करेंगे। ठीक है, आई होप ये छोटी छोटी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, और थोड़ा बहुत आप याद कर लोगे तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। नाउ अब बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कुछ भी क्लियर आउट नहीं होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट जो हम बात कर रहे हैं इतने टाइम से, आई, यू, वी, दे, ये सब होगा। ठीक है, और प्लस ऑब्वियसली पास्ट की बात हो रही है तो मैं वॉज वर की यूज़ करूँगी, है ना। वॉज वर, जैसे उसमें हैज़ और हैव यूज़ किया था वैसे ही पास्ट में वॉज और वर यूज़ करते हैं। प्लस वर्ब जो काम होगा, प्लस आईएनजी क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी आएगा ही आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप आई एम क्लियर, ये इसका फॉर्मूला है। नाउ इसका एग्जाम्पल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल मान लो, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट।
ठीक है। तो आई हो गया सब्जेक्ट, वॉज हो गया इसका हेल्पिंग वर्ब क्योंकि इसमें ऊपर दिया हुआ है फॉर्मूला में, गो वर्ब हो गया, आईएनजी हो गया जो फॉर्मूला में है, स्कूल मतलब ऑब्जेक्ट, और टू को हम एज अ काउंट कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता अगर हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते। ही हो गया सब्जेक्ट, वॉज क्या हो गया, वॉज हो गया जो फॉर्मूला में दिया हुआ है क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट, है ना, सिंपल सब। थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो सब कुछ क्लियर लगेगा। बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश जब हम बोलना सीखते हैं तो ये हैज़, हैव, हैड में अगर हम दिक्कत कर देते हैं तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को समझो। इसमें सब्जेक्ट क्या है, द, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, तो ये सब्जेक्ट हो गया आपका। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म यानी ईटन वाली फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब एकदम परफेक्टली बताना है, परफेक्ट टाइमिंग के साथ कि ये चीज़ कब हुई थी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ही हैड प्लेड, ही हैड प्लेड फुटबॉल। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस ही यूज करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ही हैड प्लेड फुटबॉल, तो ही क्या हो गया सब्जेक्ट, हैड क्या हो गया जो फॉर्मूला में आया था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड आता है। वर्ब की तीसरी फॉर्म, प्लेड का प्लेइंग नहीं होगा, प्लेड होगा खेल चुके हैं क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वर्ब का तीसरा फॉर्म। नाउ ऑब्जेक्ट हमेशा नॉन लिविंग थिंग या जिस बारे में बात हो रही है, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया फुटबॉल। आई होप पास्ट परफेक्ट टेंस आपको अभी क्लियर हो चुका होगा। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सी टेंसेस बहुत इजी हैं अगर आप इसके फॉर्मूला को एक बार समझ लो तो, और ये सब तभी होगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, ही, शी और इट, सब्जेक्ट प्लस, अब जैसे उसमें हैज़ था, हैव था, इसमें हैड है। ठीक है, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब जो काम हो रहा है प्लस आईएनजी क्योंकि कॉन्टिन्यूस है प्लस ऑब्जेक्ट जो एंड में आता है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट। इसका एक एग्जाम्पल है ही हैड बीन, आधा तो आपको सारा उसमें से ही मिल जाता है, राइट, फॉर्मूला में से सेंटेंस। तो फॉर्मूले में देखो, समझो, फॉर्मूला याद होगा तो यू विल नो एवरीथिंग। तो ही हो गया सब्जेक्ट, हैड भी हैड हो गया जो फॉर्मूला में दिया हुआ है क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रही है। अगर सेंटेंस में हैड के साथ बीन दिया हुआ है इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। प्लेइंग, आईएनजी कैसे लगा मैम, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रही है, कॉन्टिन्यूस जहाँ आईएनजी वहाँ, ठीक है। फुटबॉल यानी ऑब्जेक्ट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस नाउ। नेक्स्ट अब आ जाओ फ्यूचर पे। फ्यूचर, फ्यूचर में अभी सिंपल फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ जाएगा आपका पहले। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा होगा जैसे बाकी सबका है, और इसमें मेन जो सब्जेक्ट है वो है विल। जैसे यहाँ मान लो सब्जेक्ट आ गया आई वी यू दे वाला, विल के बाद आएगा बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो आप? ये इसका फॉर्मूला है सिंपल फ्यूचर टेंस का। क्लियर? अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। समझ रहे हैं आप?
नाउ नेक्स्ट इज they will be reading books. They will be reading books. Now अब देख लो, जैसे मैं नाम यूज करती हूँ, राम will be playing chess. ठीक है. श्याम will be there at 5. ठीक है. तो इन सब में ये तो हो गए सारे के सारे राम श्याम से लेके सब्जेक्ट. विल हो गया, जो विल बी मतलब विल भी हो गया क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहे हैं. प्ले आई एन प्लेइंग इसलिए हो गया क्योंकि ये होगा. ठीक है. और क्रिकेट ऑब्जेक्ट, बुक्स ऑब्जेक्ट, चेस ऑब्जेक्ट, एट 5 इज ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है. नाउ अब सिक्स्थ, अब मैं बताती हूँ आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. फ्यूचर फिर फ्यूचर परफेक्ट आएगा. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है. अब इसका फॉर्मूला ध्यान से देखो. सब्जेक्ट जैसा कि हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, आई यू वी दे वाला. ठीक है. प्लस विल प्लस हैव, मतलब ये चीज मेरे पास है. हैव का मतलब पोजेसिंग समथिंग. वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब समझ आ रहा है आपको. अब इसका एग्जाम्पल, ही विल हैव प्लेड फुटबॉल. अब आप पूछेंगे कि मैम विल दिया हुआ है तो ईडी कैसे आ रहा है. अब ध्यान से सुनिए. विल यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. सॉरी, यहाँ पे आएगा प्लेइंग. आई एन जी आएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो आई एन जी आएगा ही आएगा, है ना. इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई. प्लेइंग का मतलब है प्लेइंग. ठीक है. आई एन जी. तो ये हो गया ही विल बी प्लेइंग. ही विल हैव ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल. इसमें भी बी आएगा. ठीक है. मैं बी लिखना भूल गई, यहाँ बी आएगा. ठीक है. ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल. अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो. दे विल बी, RADING वर्ब की तीसरी फॉर्म. ING मतलब कॉन्टिन्यूस. ही विल बी रीडिंग बुक्स या फिर नॉवेल्स. ठीक है. इस चीज का ध्यान रखना. नाउ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला देखते हैं फटाफट. सब्जेक्ट आपको पता है सब्जेक्ट क्या क्या होता है. प्लस विल, ऑब्वियसली फ्यूचर की बात है तो विल शेल तो आएगा ही. विल हैव प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. समझ गए. अब इस सेंटेंस को देखो. नेक्स्ट वीक, अब एक नया एग्जाम्पल देखते हैं. बाय नेक्स्ट वीक सुहाना विल हैव शिफ्टेड, मतलब एक अनुमान लगाते हैं हम. ठीक है. शिफ्टेड फॉर अ न्यू फ्लैट, फॉर अ न्यू फ्लैट इन नोएडा. समझ रहे हो. तो बाय नेक्स्ट वीक ये बता रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है. ठीक है. सुहाना हमारी सब्जेक्ट है. विल फ्यूचर की बात हो रही है. हैव फॉर्मूला में लगा है. शिफ्टेड वर्ब की फॉर्म हो रही है. फॉर हर न्यू फ्लैट इन नोएडा इज द ऑब्जेक्ट. आई होप फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज क्लियर टू यू ऑल. अब बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. जब तक हम सेंटेंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, हमें कुछ नहीं आना.
क्योंकि मैथ्स में भी ऐसा होता है ना कि जब तक हम फॉर्मूलाज डाल के प्रैक्टिस नहीं करते हमको आता ही नहीं है, वैसे ही इंग्लिश का हाल है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस है इसलिए आईएनजी, प्लस लास्ट में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। अब इसका एग्जाम्पल, सिल्की will have been living in this house for 3 years next April। समझ रहे हो, सिल्की हो गई सब्जेक्ट, विल हैव बीन हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, लिविंग काम हो रहा है वर्ब का पहला फॉर्म कि वो रह रही है, विल रहेगी, हाउस फॉर 3 years नेक्स्ट अप्रैल, हाउस हो गया ऑब्जेक्ट, कब तक ड्यूरेशन, फ्यूचर की बात हो रही है 3 साल। ठीक है, तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब जो है, एक तो क्वेश्चन देती हूँ आपको, ये सॉल्व करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ये परफेक्ट टेंस होगा, फ्यूचर टेंस होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, क्या होगा। फिर उसके साथ हमारा जो टेंसेस हैं ये कंप्लीट हो चुका है ना, सिंपल। तो फर्स्ट, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे, ठीक है। डेमन ड्रिंक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, ये आपका पहला सेंटेंस है। दूसरा, द टीम इज प्लेइंग वेरी वेल। तीसरा, Sam was going to school। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि इनके आंसर्स क्या होंगे। So that's it for today's video. I hope you like this video. So don't forget to hit the subscribe button and the bell icon so that you guys get notified whenever I post the next important video. Thank you so much for watching.